अगर एड्स टेरा पे काम करते हैं, आपके इंप्रेशंस भी ज्यादा आते हैं, क्लिक्स भी आते हैं, लेकिन आपको सीपीएम नहीं मिलता, जिससे आपकी अर्निंग भी कम होती है। ये मेरा डेमो अकाउंट है जिसमें आप अर्निंग देख सकते हैं, ओनली $28 है। लेकिन दूसरी तरफ ये अकाउंट है, अगर आप इसके इंप्रेशंस देखें तो इंप्रेशंस बहुत ही कम है। यहाँ पे सीपीएम नॉर्मल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अर्निंग हो रही है। अगर हम इसकी अर्निंग की बात करते हैं तो इसने टोटल $1326 अर्न किए हैं और यहाँ से $1240 विड्रॉ भी हो चुके हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा दूं ताकि आपको इसमें तसल्ली हो जाए कि ये कोई एडिटिंग वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पे दोबारा मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अगर दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वही अर्निंग है। अब ये इंप्रेशंस एंड सीपीएम का डिफरेंस क्यों है, अर्निंग ज्यादा क्यों है? एक में यहाँ पे 1800 इंप्रेशंस हैं, क्लिक्स भी ज्यादा हैं, लेकिन वहां पे अर्निंग नहीं है। इसकी रीजन क्या है? ये जो टोटल सिस्टम काम करता है, ये काम करता है ट्रैफिक क्वालिटी पे, कि ट्रैफिक की क्वालिटी क्या है और ट्रैफिक आ कहां से रही है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एड्स टेरा हाई सीपीएम पिंटरेस्ट के साथ किस तरह ले सकते हैं। पेमेंट का प्रूफ मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। यहाँ पे $1326 एक अकाउंट से विड्रॉ हो चुके हैं। अब जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको ओनली मोबाइल चाहिए इस काम को करने के लिए, आपको कोई लैपटॉप वगैरह नहीं चाहिए। आपने ₹1 भी नहीं लगाना है इन्वेस्टमेंट के लिए। और वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा। इसके लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बिल्कुल एक फ्रेश बंदा अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो वो भी इस काम को इजीली कर सकता है। बस शर्त यह है कि आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए देखने आए हैं तो भाई अभी से आप स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है, मैं एजुकेशन में बताता हूँ, ये एजुकेशनल वीडियो है तो ये आपको एंटरटेन नहीं करेगी। हो सकता है आप बोर हो जाएं, वीडियो को स्किप कर दें, फिर आपके लिए ये मेथड किसी भी काम का नहीं रहेगा। इस काम को करने के लिए जस्ट आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। और जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने इस काम को ऑटोमेट कैसे करना है। ऑटोमेट मीन आपने इस काम को एक दिन मेहनत करके बस छोड़ देना है, उसके बाद 1 महीना तक ये काम खुद ब खुद ऑटोमेट होता रहेगा, खुद ब खुद काम करता रहेगा। आपको डेली पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं ऑटोमेशन। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको डेली वीडियोस चाहिए तो आपने बेल नोटिफिकेशन को यहाँ ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब पहला स्टेप ये है कि आपने एक ब्लॉग क्रिएट करना है ब्लॉगर पे। अब ये उनके लिए है जिनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। दोनों तरीके सेम काम करेंगे, लेकिन जो वर्डप्रेस होता है, वर्डप्रेस में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं। अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर से होस्टिंग एंड डोमेन बाय कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू ये परचेज करते हैं तो मैं आपको रैंक मैथ का प्रो वर्जन, एलिमेंटर का प्रो वर्जन एंड एक थीम उसका प्रो वर्जन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। होस्टिंगर पे आपने आ जाना है, यहाँ पे क्लेम डील पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाला जो प्लान है ये आपने यहाँ पे परचेज कर लेना है। यहाँ पे 3 किस्म के, एक क्लाउड है, एक बिजनेस ऐड, प्रीमियम है। आपने प्रीमियम को ऐड टू कार्ट करना है और यहाँ पे आपने 12 मंथ कम से कम चूज करना है। अगर आप ज्यादा चूज करना चाहते हैं तो आपकी उतनी ही बचत हो जाएगी, आपको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन कम से कम आप यहाँ पे 12 मंथ के लिए परचेज करें। इसमें आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है, आप जस्ट ये पे करेंगे पैसे। अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको फ्री डोमेन, फ्री SSL और सब कुछ ओके यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप इसमें 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो सीधा आएंगे blogger.com पे, यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन हूँ तो इसीलिए मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ रहा है। आपके सामने फर्स्ट टाइम भी इस तरह का आएगा। यहाँ पे आपने अपने ब्लॉग का नाम देना है। मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ पिंटरेस्ट मेथड। नेक्स्ट करना है एंड यहाँ पे आपने एड्रेस देना है। अब ये पिंटरेस्ट मेथड यहाँ पे एड्रेस अवेलेबल है। अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं होता, आप कोई भी और नाम रखना चाहते हैं, मैं जस्ट ये रख रहा हूँ। आपने अपने कंटेंट से रिलेटेड यहाँ पे नाम रखना है। अब कंटेंट कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है। अब ये आपका ब्लॉग यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसकी कस्टमाइजेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे कोई एडसेंस से अप्रूव नहीं करवाना, हमने डायरेक्ट ट्रैफिक यहाँ पे भेजना है। अब स्टार्ट में मैंने जो आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ पे ज्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रैफिक के सीपीएम जो है वो ज्यादा नहीं है और इस अकाउंट में आपको सीपीएम ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह यह है कि इसका ट्रैफिक जो है वो क्वालिटी कंट्री से आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीपीएम $17 है। यहाँ पे जो
इंप्रेशंस आए हैं वो जस्ट 3 आए हैं, लेकिन इटली से आए हैं। इसको कहते हैं टॉप टायर्स कंट्री। पिंटरेस्ट पे सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक आता है वो टॉप टायर कंट्री से आता है। अगर हम यहाँ पिंटरेस्ट का ट्रैफिक चेक करते हैं तो पिंटरेस्ट पे मंथली तकरीबन 1 बिलियन तक ट्रैफिक आता है, और इसका ज्यादा जो ट्रैफिक आता है वो आता है यूएसए से। उसके बाद यहाँ पे ब्राजील है, इंडिया है, रशिया है, कोलंबिया है। इसीलिए ये वेबसाइट बहुत ही परफेक्ट है एडस्टारा के लिए, लेकिन इस पे एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है जो मैं आपको आज बताऊंगा। अब सबसे पहले कंटेंट कैसे फाइंड किया जाता है। ब्लॉग तो आपने बना लिया, अब कंटेंट की बारी आएगी। कंटेंट फाइंड कैसे करना है, कैसे कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कौन सा कंटेंट है जो कि हाई रैंक कर रहा है और जिसको हम जैसे ही अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट में लगाएंगे तो हमारी जो रीच है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमें व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे इंस्टेंटली। उसके लिए आपने आ जाना है trends.pinterest.com पे। यहाँ पे आपको ये इंटरफेस मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करना है आपने, तो यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट का आपको बता रहा है। अगर आप यहाँ पे रीजन चेंज करना चाहते हैं किसी और रीजन में, तो यहाँ पे आपने रीजन पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कोई और रीजन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसकी ट्रैफिक यूएसए से होती है, तो इसीलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यही सेट होता है। स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद लास्ट 30 डेज में जितना भी डेटा आपको शो करवाएंगे कि लास्ट 30 डेज में ये वाले कीवर्ड्स हैं जो कि ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, उनमें से एक कीवर्ड है फेस्टिवल। अब फेस्टिवल जो कीवर्ड है ये हाई रैंक हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप इस फेस्टिवल कीवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इसका जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो हाई ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट शो हो रहा है वो फीमेल से रिलेटेड हो रहा है। और ये वाली पिन्स हैं, कितनी ईजी पिन्स हैं, जस्ट फोटोज लगाई हुई है और ये पॉपुलर पिन्स हैं। अब आप इस तरह की पिन्स कैसे क्रिएट करेंगे सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट आपने इसी तरह की इमेजेस जो है वो लगानी है। लोगों ने यहाँ पे किस तरह से अपनी वेबसाइट्स लगाई हुई है और यहाँ पे भर भर के ट्रैफिक ले रहे हैं, जस्ट पिन्स लगाई हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं सभी ने यहाँ पे वेबसाइट्स लगाई हुई है और मिलियंस में ट्रैफिक ले रहे हैं। तो आपने एडस्टारा के लिए यहाँ से ट्रैफिक लेना है, क्योंकि आपको अगर कंटेंट नहीं लिखना आता तो कुछ भी नहीं आता, तो एक आपके लिए तरीका यह है कि आप एडस्टारा से ले सकते हैं। अब हम अपने अकाउंट के लिए अगर ये वाला कीवर्ड चूज करते हैं फेस्टिवल, उसके लिए आपने एक फेस्टिवल कीवर्ड को चूज कर लेना है। उसके बाद आपने अपना कोई भी अकाउंट बना लेना है, उस अकाउंट में आपने इस फेस्टिवल कीवर्ड को यूज करना है प्रोफाइल में। जिस तरह ये कीवर्ड हो गए, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं गूगल ट्रेंड्स में, अपना पिंटरेस्ट ट्रेंड्स में, ये वाले कीवर्ड्स भी आपने इंक्लूड करने हैं अपनी प्रोफाइल में। जैसा कि हम अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैंने हेल्थ एंड फिटनेस लाइफ गोल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने फेस्टिवल से रिलेटेड नाम लिख लेना है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपने फेस्टिवल और जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए ये वाले, इनमें से आपने नाम रख लेना है ताकि आपका अकाउंट जल्दी ग्रो हो जाए। अब अगर आपने नीच फाइंड कर ली है तो उसके बाद बारी आती है क्रिएट कंटेंट रिलेटेड टू नीच। अब इस नीच से रिलेटेड कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। कंटेंट की जहां बारी आती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपने कॉपी पेस्ट करना है, आपने किसी भी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन कॉपी पेस्ट आपने इस तरह नहीं करना, जिस टाइप का अकाउंट बना रहे हैं आप उसी से रिलेटेड आपने कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है। जिस तरह यहाँ पे ये फेस्टिवल वाला है और ये जो पिन्स हैं आपने इनको ओपन कर लेना है, ये यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद नीचे जो इनकी वेबसाइट्स हैं आपने उन पे एक एक करके क्लिक कर लेना है कि उन वेबसाइट्स में क्या शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेस्टिवल से रिलेटेड कंटेंट है, यहाँ पे फेस्टिवल से रिलेटेड कंटेंट लिखा गया है। आपने यहाँ से ही कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है। जस्ट ये वाला कंटेंट है, आपने इसको करना है कॉपी। जैसा कि ये टाइटल है इसको आपने कॉपी कर लेना है, अपने ब्लॉगर में आ जाना है, न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइटल आपने दे देना है यही वाला। उसके बाद कंटेंट की बारी आती है तो यहाँ पे आपने कंटेंट को भी इसी तरह से कॉपी पेस्ट ही करना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जितने भी इमेजेस हैं सब टेक्स्ट है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर आप इसको अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं, आप इसकी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, आप शॉर्ट टर्म काम नहीं करना चाहते, तो आपने इस कंटेंट को चैट जीपीटी के साथ रीराइट कर लेना है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, इस कंटेंट को करते हैं पेस्ट। ये हमारा कंटेंट पेस्ट हो चुका है। अब इमेजेस भी आप इसमें लगा सकते हैं यहाँ से, इस तरह से आपने इसको डाउनलोड करना है या कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ये इमेजेस आपने लाजमी लगानी है क्योंकि लोग इसी को देखने ही आएंगे। अब इस तरह के आपने इमेजेस लगा लेनी है, उसके बाद आपने इसको कर देना है पब्लिश। उसके बाद आपने अपने इस ब्लॉग को एडस्टारा में ऐड कर देना है। ये हमारा ब्लॉग है, यहाँ पे ये हमारा आर्टिकल भी लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है, अपने एडस्टारा के अकाउंट पे जाना है, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कैटेगरी आपने दे देनी है, कोई भी आपने कैटेगरी दे देनी है सोशल से रिलेटेड। और यहाँ पे आपने बैनर एड्स एंड पॉप अंडर एड्स लगा देने हैं। जैसे ये पॉप अंडर एड हो गया एंड बैनर एड हो गया, इनमें से आपने कोई एक सेलेक्ट करके, और ये सोशल बार एड्स ये भी आपने लाजमी यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है।
अब ये ऐड होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मैं आपको किसी दूसरी वेबसाइट के ऐड कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही आप अपना कोई भी बैनर ऐड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, अगर आपको नहीं पता कि ये ऐड वगैरह क्रिएट कैसे की जाते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, सिंपली आपने मेरे चैनल पे आ जाना है, यहाँ प्लेलिस्ट में आ जाना है। तो यहाँ पे आपको एडस्टेरा की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या एडस्टेरा प्रीमियम कोर्स में भी एंड एडस्टेरा अर्निंग ट्रिक, इसमें आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे अकाउंट क्रिएट करने से लेकर विड्रॉवल तक। आप ऐड कोड जब क्रिएट कर लेंगे या ये सोशल बार जब आप क्रिएट कर लेंगे, सोशल बार आपने लाजमी से ऐड करना है। ये सोशल बार टैग आप जब क्रिएट करेंगे, गेट कोड पे आपने क्लिक करना है, कोड को कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे आपने देख लेना है, इसको आपने बॉडी में एंटर करना है। यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही होगी। अगर आपके पास ब्लॉगर है तो आपने यहाँ थीम में आ जाना है और ये एरो पे क्लिक करना है, एडिट HTML पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हेड स्टार्ट होता है, यहाँ से आप गौर से देखें वीडियो को पॉज करके, ये हेड है और आपने स्क्रॉल डाउन करना है। हर थीम के लिहाज से यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, तो स्क्रॉल डाउन आपने करना है। या स्क्रॉल डाउन करने के बजाय अगर आपके पास मोबाइल है तो आप स्क्रॉल डाउन ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सर्च का ऑप्शन नहीं आता। और थीम के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉडी का ऑप्शन है। इस बॉडी के ऊपर आपने इस कोड को कर देना है पेस्ट, जो कि हमने अभी एडस्टेरा से कॉपी किया है। इसको यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट। पेस्ट करके आपने इसको कर देना है सेव। कोड हमारा सेव हो चुका है। अब हम यहाँ से ऐड ब्लॉकर को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐड हमारे सामने आ चुका है। ये एडस्टेरा का सोशल ऐड है। इसी तरह के ऐड आपकी वेबसाइट पे शो होंगे। अगर कोई इन पे क्लिक करेगा तो उसमें आपकी अर्निंग होगी। ऐड सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है क्रिएट पिन्स ऑन कैनवा। कैनवा पे पिन्स क्रिएट करने के लिए आपने canva.com पे आ जाना है। अगर आपको कैनवा प्रो अकाउंट चाहिए तो आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको कैनवा प्रो मिल जाएगा। क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट का जो ऐड यहाँ पे पिंटरेस्ट पिन है, आपने यहाँ पे ये वाली जो पिन है, इनमें दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इस दूसरे नंबर वाले को चूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो चूज किया था टॉपिक, वो था हमारा फेस्टिवल से रिलेटेड ये वाला। तो आपने भी यहाँ फेस्टिवल से रिलेटेड ही पिन्स बनानी है। यहाँ पे आपने इमेजेस में आ जाना है, या जहाँ पे आप सर्च करेंगे टेम्पलेट में फेस्टिवल, तो आपको यहाँ पे फेस्टिवल की इमेजेस मिल जाएंगी। लेकिन आपने यहाँ नीचे आना है, एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है फेस्टिवल। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फोटोज पे क्लिक करना है और ये आपको फेस्टिवल की इमेजेस मिल जाएंगी। अब ये प्रो वाली है तो आप प्रो वर्जन में ही यूज करेंगे। अगर आपका फ्री वर्जन है तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां पे आप प्रो वर्जन यूज कर लें। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी इमेज है। जस्ट आपने इसी तरह की पिन बनानी है। उसके बाद 2-3 और इमेजेस भी आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है, जिस तरह ये इमेज हो गई। अब ये हमारी इमेजेस बन चुके हैं। आपने यहाँ शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड इसको डाउनलोड कर लेना है PNG में। अब चौथा स्टेप आता है कि आपने इसको प्रमोट करना है पिंटरेस्ट पे। उसके लिए सिंपली आपने अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट में आ जाना है, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्रिएट आइडिया पिन पे क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी रैंक मिलेगी। क्रिएट आइडिया पिन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने क्लिक करना है और अपनी वो जो इमेज है वो यहाँ पे आपने ड्रॉप कर लेनी है। हमने अभी जो इमेज बनाई थी वो यहाँ पे ड्रॉप हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपने टाइटल देना है। अब टाइटल कैसे आपने देना है, आइडिया लेना है, टाइटल भी आपने कॉपी पेस्ट ही करना है। अब ये टाइटल्स हैं, आपने किसी भी एक पिन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसका डेटा जो है वो कॉपी कर लेना है। इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। कोई भी इशू नहीं आएगा आपको इसमें कॉपीराइट का। ये जो मेरा खुद का आइडिया है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड लिंक पे जो ऑप्शन आता है, इस पे आपने क्लिक करना है और हमने अभी जो यहाँ पे पोस्ट क्रिएट की थी, आपने उस पोस्ट का यहाँ पे लिंक दे देना है। ये हमारी पोस्ट है। अब इस पोस्ट का हमने यहाँ से लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कोई बोर्ड क्रिएट कर लेना है, जिसमें आप, जैसा कि मैं यहाँ पे फेस्टिवल से रिलेटेड पोस्ट करूंगा तो यहाँ पे मैं फेस्टिवल ही सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपने इसको क्रिएट पे क्लिक करना है तो आपका बोर्ड क्रिएट हो जाएगा, सेलेक्ट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे टैग्स की बारी आती है, तो टैग्स में आपने सेम यही कीवर्ड्स यूज करने हैं, जैसा फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल आउटफिट हो गया। आपको साइड में यहाँ पे इसके टैग सजेस्ट होंगे तो आपने इनमें से सेलेक्ट कर लेने हैं। तो 3-4 टैग्स आपने यहाँ पे यूज करने हैं। उसके बाद आपने इसको कर देना है पब्लिश। थोड़ी ही देर में ये आपकी आइडिया पिन यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। अब ये आइडिया पिन जो है ये बहुत ही जल्दी वायरल होती है, ट्रेंड में होती है। अगर कोई यहाँ पे आता है आइडिया पिन, उसके सामने जरूर आएगी। अगर आप ट्रेंडिंग पे काम करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो वो सीधा जाएंगे आपकी वेबसाइट पे। यहाँ पे ऑलरेडी आपने
ये वाले एड्स भी लगाए होंगे और आपने आर्टिकल में भी बैनर एड्स वगैरह सब ऐड आपने लगा देने हैं। आपने पॉप अंडर ऐड नहीं लगाने, बाकी सभी ऐड आपने यहाँ पे लगा देने हैं। इस तरह से आपको ट्रैफिक मिलेगा, भर भर के ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन एक बात और आती है कि ये जो पिंटरेस्ट पे हम पोस्ट कर रहे हैं ये कितने दिन तक हम करते रहेंगे। तो मैं आपको इसका ऑटोमेटिक तरीका बताता हूँ। इसको कहते हैं ऑटोमेट वर्क। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने 30 पिन्स क्रिएट कर लेनी है। अब पिन्स कैसे क्रिएट करनी है, इन सब को आपने डिलीट करना है और यहाँ पे इमेजेस में आके आपने दोबारा से इमेजेस और सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह करके आप 2 से 3 आप इमेज लगाते जाएं हर पिन में। अब एक पिन बनाने के लिए जस्ट आपको 1 मिनट चाहिए, तो 30 मिनट लगा के आप 30 पिन्स बना लें। इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप अपने पिंटरेस्ट में आ जाएं, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करें, क्रिएट आइडिया पिन पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपनी इमेज इंपोर्ट कर लें। अब इसमें जो भी आपने डिटेल देनी है वो फिल कर लें फेस्टिवल से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे जो आपने लिंक लगाना है ना, वो लिंक आपने दूसरी छोड़ के हर तीसरी पिन में आपने लिंक लगाना है। हर पिन में लिंक नहीं लगाना। अगर हर पिन में लगाएंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ से आपने बोर्ड पे क्लिक करना है और जो भी आपका बोर्ड होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टैग्स लगाने हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास मोबाइल है तब भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, लैपटॉप है तब भी आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, पब्लिश एट द लेटर डेट। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि ये पोस्ट कब पब्लिश होनी चाहिए। तो 30 दिन के लिए आपने 30 पोस्ट बनानी है। मैं कहता हूँ कि ये कल पब्लिश होनी चाहिए 22 तारीख को। 22 तारीख सेलेक्ट करनी है और किस टाइम पोस्ट होनी चाहिए वो टाइम आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। मैं कहता हूँ 8 बजे होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको स्केड्यूल कर देना है और यहाँ पे ये शेड्यूल हो गई पोस्ट। अब इस तरह से आपने 30 पोस्ट बनानी है और 30 पोस्ट को आपने 15 से 20 मिनट लगा के यहाँ पे 30 दिन के लिए आपने पब्लिश करके छोड़ देना है। अब आप जो मर्जी काम करते हैं वो काम करते रहें, ये काम आपका ऑटोमेटिक होता रहेगा। अच्छे रिजल्ट्स अगर आपने लेने हैं, अगर आपने इस तरह की अर्निंग करनी है, आपने विड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको वेट लाजमी से करना पड़ेगा। ये मेरी वीडियो देखने के बाद इंस्टेंट आपने अपना विड्रॉ नहीं लगाना। अगर आपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, इस टाइम तक पहुंचना है आपने, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट लाजमी से करना पड़ेगा। कम से कम आप 15 से 20 दिन वेट करें। इनकम तो आपकी पहले ही दिन से बनना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको इस तरह के रिजल्ट थोड़ा सा लेट मिलेंगे। उसके लिए आपने काम को ऑटोमेट करके छोड़ देना है। आपका काम होता रहेगा, आपकी अर्निंग होती रहेगी। अगर आपकी कोई एक पिन वायरल हो जाती है तो आपको एक ही पिन $50-100 भी दे सकती है। अब अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये आइडिया पसंद नहीं आया, इसमें कोई मिस्टेक मैंने की है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। उसकी रीजन भी बता सकते हैं कि आपने ये चीज गलत बताई है, ये मेथड काम नहीं करता। उसके मुझे रीजन भी लाजिम बताया करें। ऐसे ही बच्चों की तरह नहीं बोला करें कि ये फेक मेथड है। उसके कुछ रीजन दिया करें कि भाई क्यों फेक है, किस लिए फेक है। अगर मैं कोई चीज गलत कह रहा हूं तो आप मुझे उसका बताया करें, भाई आपने ये चीज गलत की है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता और ये कैसे होता है। मुझे उसकी रीजन बताया करें, मैं आपको उस चीज का जवाब दूंगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। मैं यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट बनाने के लिए ही बैठा हूँ। इसीलिए मेरी वीडियोस की जो रैंक होती है, जो रेटिंग होती है, वो 95% तक होती है। इसका मतलब ये है कि लोगों को कंटेंट पसंद आता है। अगर उनमें से 1-2 लोग हैं जिनको कंटेंट पसंद नहीं आता, जो काम नहीं करना चाहते, तो उसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें जरूर समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।